Everyone, so in this video we will discuss about JEE Advanced 2024 क्वेश्चंस। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, और ये हमारे पास JEE एडवांस 2024 के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, और हमें ये डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स और एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? प्लस का 13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए ऑप्शन के लिए निकालो। अब देखो क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू Z²। Z क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए 1 का स्क्वायर 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। बी ऑप्शन के लिए क्या आया हमारे पास? देखो, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव बोला है उसने, तो 13.6 इंटू हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि 1, 13.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा इसमें। सी वाले केस में देखो मेरे पास सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, देखो 13.6 तो रहेगा, साथ में सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू भी 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर यानी कि 13.6 ही रहेगा इस वाले केस में भी। ठीक है, डी वाला केस लो, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 9 अपॉन सेकंड बोला है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, 4 2 8 होता है ना, 2.5 ले लो आप। ठीक है, 13.6 इंटू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाईएस्ट पूछा था। देखो 13.6 तो सब में कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसमें एक के साथ मल्टीप्लाई है तो फाइनल 13.6, यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई है तो एक 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आने वाला होगा। इसमें 13.6 ही रहने वाला था, इसमें उसका ट्वाइस करेंगे तो यानी कि नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 29 कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। हाईएस्ट कौन से में होगा? बी ऑप्शन में हो जाएगा 54.4। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम ऐसे है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होता है ऑफ जो हमारे पास टोटल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास? एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं इसमें -13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते थे। तो मेरे पास भाई उसका अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसको आई थिंक आपने ईजिली सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो, इसमें पूछा है इन ए मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MXY2O4, M and Y are metals, M is present in both +2 and +3 oxidation state and Y is in +3 oxidation state। हमें पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ M2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन मेटल M is 1/3, द वैल्यू ऑफ X इज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। हम जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली हम कवर करते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का। हमें इसमें कंसेप्ट यूज़ करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको उनके हमारे पास चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल लगा देना है, यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये ध्यान रखो, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, यानी कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलो हमारे पास x की वैल्यू पूछी है ना। देखो m जो मेटल है वो +2 और +3 बोथ में हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली कर लो इसको सोल्व। कैसे सोल्व करना है? काफ़ी इजी है। इसको देखो, fraction of M2 positive ion in
m इज़ 1/3, ठीक है। m 1/3 क्या है हमारे पास, m2 पॉजिटिव है, तो 2/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, +3 हो जाएगा, सिंपल। तो x तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। m2 +2 वाला कितना है, कितना बोला है इसने, 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 ये है तो टोटल 1 होगा ना, टोटल तो भाई 1 होगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, +3 वाला क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस देखो y हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हमारे पास क्या है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना y, और कितने y है हमारे पास, 2 y है, ठीक है। प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4, और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है = 0। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल हमने कर लिया। x तो हमारे पास क्या थे, x m जो m मेटल था वो x था, जितना x है यानी कि क्वांटिटी इनटू उसका ओवरऑल चार्ज, प्लस y कितना था, 2 थे हमारे पास, और उसका चार्ज कितना देर का, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टोटल। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए अब इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा अभी। देखो x तो ऐसे कैसा रहेगा, 3 तो अंडर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लिया हमने, कॉमन ले लिया एक तरीके से, ऐसे समझो आप। तो ऊपर क्या होगा, 2 जमा 3 दूनी 6 जमा 6 -8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x 8x/3 -= 2 ले लेंगे ना, -2 आएगा तो 2, 8x बराबर क्या आ जाएगा, 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/8, यानी कि 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 3, और 2 से ये करेंगे तो 4, यानी कि 0.67 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि सॉलिड स्टेट हम जनरली जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ते हैं। जेईई मेंस में हमारे पास सॉलिड स्टेट नहीं आता है, तो हम ऐसे कंसेप्ट को नहीं यूज़ करते हैं। तो बट ये कंसेप्ट में क्या था, हमें ओवरऑल मॉलिक्यूल इज़ न्यूट्रल वाला कंसेप्ट यूज करना था। ये ओवरऑल आपको मॉलिक्यूल दिया गया है ये तो आंसर था ना, सी तो। और m जो मेटल है ना, वो हमारे पास +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, ठीक है। और जो y है वो हमारे पास मेटल +3 में ही रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का तो -2 होता है, ये हमें पता होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लगाओ। x हमारे पास मेटल m है, उसका अमाउंट कितना है, टोटल x है, उसके अंदर 1/3 पोर्शन में क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओवरऑल 1 होता है तो 2/3 क्या हो जाएंगे, +3 में हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब जो y था वो हमारे पास 2 ही है उस एक मोइटी के अंदर, और वो +3 में है, +3 उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 वो हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन थे और -2 में था। इसको फुल ऐसे इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 0.67, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, और काफ़ी बच्चों ने इसको बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लिया होगा। सोल्व करते हैं, चलो। एल ग्लूकोज लिया हमारे पास, इसमें हमें एल ग्लूकोज को ऐसे के ऐसे लिखना है, स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को कमेंट्स में ये बताओ, एल ग्लूकोज और जो डी ग्लूकोज होता है उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, उसको आप कमेंट्स में बताइए, मैं इसको वीडियो के एंड में बता दूंगा। एल ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये N-हेक्सेन बनाएगा, N-हेक्सेन बनेगा। क्यों? क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इस सब सारे ऑक्सीजन होंगे उनको हटा देगा, वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा। N-हेक्सेन बनाओ आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, N-हेक्सेन बन गया। अब इसका हम Cr2O3 और 775 केल्विन और 10 से 20 atm प्रेशर पर इसको रखते हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास, एरोमेटाइजेशन हो जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। NCERT बेस्ड क्वेश्चन, NCERT बेस्ड रिएक्शन है, इजीली हम इसको कर लेंगे। एरोमेटाइजेशन होगा
तो 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग क्या बनता है, बेंजीन बनता है ना। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन। ये क्या था, पी कंपाउंड था। अब इसके Cl2 एक्सेस के साथ रिएक्शन करवा दो, Cl2 एक्सेस और H न्यू में। इस केस में क्या होता है, सारा इसका एरोमेटिसिटी लूज हो जाता है और हमारे पास सभी कार्बन के ऊपर एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या था कि ये जो रिएक्शंस है ना, इनके बारे में हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शंस के बारे में हमें याद होना चाहिए। ये वाला स्टेप था, डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं रखेंगे। एल ग्लूकोज है, HI और हीट देंगे तो रिडक्शन होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो ये क्या करेगा, जितने भी ऑक्सीजन होंगे एल ग्लूकोज के अंदर उनको हटा देगा वहाँ से, और हमारे पास क्या बनेगा, N हेक्सेन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम Cr2O3 और ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रखेंगे, तो ये क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। तो 6 मेंबर का एरोमेटिक रिंग क्या होता है, बेंजीन होता है। तो P हमारे पास बेंजीन था। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन Cl2 एक्सेस और H न्यू में करवाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो सारा बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और सभी जगह के क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। और अगर आपसे इसका नेम पूछ ले तो क्या नेम क्या बोलते हैं इसको, गैमेक्सिन बोलते हैं, या फिर हम BHC भी बोल देते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल देते हैं। ये दोनों नेम आपको कॉमन नेम याद होने चाहिए। अभी तो हमने उसने स्ट्रक्चर बनवा लिया आपसे, अगर वो इसमें उसका नेम दे देता तो फिर थोड़ा पंगा फंस जाता, हमें नेम याद नहीं रहता है जनरली। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक ये सबसे हो गया होगा। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा था इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप याद रखो, ये होते हैं इनैंशियोमर्स। ये दोनों क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स। एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज बोथ आर इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे 2026 के JEE एडवांस के लिए। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया होगा। ठीक है।